चैप्टर 41 किताब हयात अल सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का बोसा लेना। हज़रत अब्बू लैला कहते हैं, हज़रत उसीद बिन हज़ीर बड़े नेक, हंसमुख और खूबसूरत आदमी थे। एक मर्तबा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए बातें करके लोगों को हंसा रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पहलू में उंगली मारी। इन्होंने कहा, आपके मारने से मुझे दर्द हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदला ले लो। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो कमीज़ पहनी हुई है और मेरे जिस्म पर कोई कमीज़ नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ ऊपर उठा ली। ये बदला लेने के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से चिमट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू के बोसा लेने शुरू कर दिए और फिर यूं कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मेरा मकसद तो ये था, बदला लेने का तज़किरा तो मैंने वैसे ही किया था, मकसद आपका बोसा लेना था। हज़रत हिब्बान बिन वासे अपनी कौम के चंद उम्र रसीदा लोगों से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के दिन अपने सहाबा की सफ़ों को सीधा किया। आपके हाथ में नोक और पर के बग़ैर का एक तीर था जिससे आप लोगों को बराबर कर रहे थे। आप हज़रत सवाद बिन गज़ी के पास से गुजरे। ये बनो इदी बिन निजार कबीला के हलीफ थे और सबसे बाहर निकले हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीठ में वो तीर चबू कर फरमाया, ए सवाद, सीधे खड़े हो जाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके तीर चबूने से मुझे दर्द हो गया और अल्लाह ने आपको हक़ और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा आप मुझे बदला दें। इस पर आपने अपने पीठ से कपड़ा हटाकर फरमाया, लो बदला ले लो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ के बोसा लेने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप देख ही रहे हैं कि लड़ाई का मौका आ गया है, शायद मैं इसमें शहीद हो जाऊं, तो मैंने चाहा कि मेरी आपसे आखिरी मुलाकात इस तरह हो कि मेरी खाल आपकी खाल से मिल जाए। इस पर आपने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदमी से मुलाकात हुई जिसने कपड़ों पर जर्द रंग लगा रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की एक टहनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ये वरुस रंग उतार दो। वरुस यमन की जर्द रंग की एक बोटी का नाम है। फिर आपने वो टहनी इस आदमी के पीठ में चबू कर फरमाया, किया मैंने तुमको इससे रोका नहीं था। टहनी चबूने से इसके पीठ पर निशान पड़ गया लेकिन खून नहीं निकला। इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बदला देना होगा। लोगों ने कहा, किया तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे? इसने कहा, किसी की खाल मेरी खाल से बढ़िया नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठ से कपड़ा हटाकर फरमाया, लो बदला ले लो। इस आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ का बोसा लिया और कहा, मैं अपना बदला छोड़ देता हूँ ताकि आप क़यामत के दिन मेरी सिफारिश फरमाएं। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सवाद बिन इमरू को देखा कि इन्होंने खलूक खुशबू लगा रखी है। खलूक एक कस्म की खुशबू है जिसका जुज़्व आज़म ज़फ़रान होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रस को उतार दो। फिर आपने इसके पीठ में लकड़ी या मसवक चबुई और उसे पीठ पर ज़रा हिलाया जिससे उनके पीठ पर निशान पड़ गया, और आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत हुस्न कहते हैं, एक अंसारी आदमी इतनी ज़्यादा खलूक खुशबू लगाया करते थे कि वो खजूर के खोशे की टहनी की तरह जर्द नज़र आते थे। इन्हीं सवाद बिन इमरू कहा जाता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखते तो खुशबू उनके कपड़ों से झाड़ते। चुनांचे एक दिन वो खलूक खुशबू लगाए हुए आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। आपने वो छड़ी हल्की सी मारी जिससे कुछ ज़ख्म हो गया। तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, बदला देना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छड़ी उनको दी और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो कुर्ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं ऊपर उठाने लगे। इस पर लोगों ने इन्हें डांटा और बदला लेने से रोका, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का वो हिस्सा नज़र आया जहाँ खुद उनको ज़ख्म लगा था तो छड़ी फेंक कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमने लग गए और अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मैं अपना बदला छोड़ देता हूँ ताकि आप मेरी क़यामत के दिन सिफारिश फरमाएं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम की मोहब्बत के उन्वान के ज़ैल में हज़रत हसीन बिन वहू की रिवायत गुजर चुकी है कि हज़रत तलहा बिन बरा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आपसे चिमट जाते और आपके दोनों कदमों के बोसा लेने शुरू कर देते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी पेशानी का बोसा लेने का तज़किरा अनक़रीब आएगा। किताब हयात अल सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो जाने की खबर के मशहूर होने पर सहाबा किराम का रोना और आपको बचाने के लिए उनसे जो कारनामे ज़ाहिर हुए उनका बयान। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जंगे उहद के दिन अहल मदीना को शिकस्त हो गई तो लोगों ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं। ये खबर सुनकर सब मर्दों औरतों ने रोना शुरू कर दिया और मदीना के कोने कोने से रोने वाली औरतों की आवाज़ें बहुत आने लगीं। चुनंचा एक अंसारी औरत पर्दे में मदीना से निकली और मैदान जंग की तरफ चल पड़ी। उनके वालिद, बेटे, खावनद और भाई चारों इस जंग में शहीद हो चुके थे। ये उनके पास से गुजरें। रावी कहते हैं, मुझे ये मालूम नहीं है कि उनमें से पहले किसके पास से गुजरें। जब भी उनमें से किसी एक के पास से गुजरती तो पूछती, ये कौन है? लोग बताते कि ये तुम्हारे वालिद हैं, भाई हैं, खावनद हैं, बेटे हैं। वो जवाब में यही कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हवा। लोग कहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। यहाँ तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े के एक कोने को पकड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। जब आप सही सालिम हैं तो मुझे अपने मर जाने वालों की कोई परवाह नहीं। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं, जंगे उहद के दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में रहा। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई मदीना मनव्वरा में नहीं रहा था, सारे ही जंग में शरीक थे। जंग बहुत सख्त थी और शुहदा की तादाद बढ़ती जा रही थी। इतने में एक आदमी ने चीख कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। यह सुनकर औरतें रोने लग गईं। एक औरत ने कहा, रोने में जल्दी ना करो, मैं देखकर आती हूँ। चुनंचा वो औरत पैदल चल पड़ी और इसको सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का गम था और वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रही थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनो दीनार की एक औरत के पास से गुजरे। इसका खावनद, भाई और बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे उहद में शहीद हो चुके थे। जब लोगों ने उसे इन तीनों की शहादत की खबर दी तो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने की फ़िक्र इतनी ज़्यादा थी कि इस खबर का इस पर कोई असर न हुआ, बल्कि उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हवा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा हैं। लोगों ने कहा, ए फलां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही हैं जैसा तुम चाहती हो। इस औरत ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दिखाओ ताकि मैं इन्हें अपनी आँखों से देख लूँ। लोगों ने इस औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके बताया कि वो हैं। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो उसने कहा, आपको सही सालिम देख लेने के बाद अब हर मुसीबत हल्की और आसान है। हज़रत अनस फरमाते हैं, जंगे उहद के दिन हज़रत अबू तलहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर दुश्मन पर तीर चला रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे थे और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बने हुए थे और वो बड़े माहिर तीर अंदाज थे। जब भी वो तीर चलाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर होकर देखते कि तीर कहाँ गिरा है और हज़रत अबू तलहा अपना सीना ऊपर करके कहते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप ऐसे ही नीचे रहीं, कहीं आपको कोई तीर ना लग जाए। मेरा सीना आपके सीने की हिफाजत के लिए हाजिर है। हज़रत अबू तलहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद को ढाल बनाए हुए थे और आपकी हिफाजत की खातिर खुद को शहीद होने के लिए पेश कर रहे थे और कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मजबूत और ताकतवर हूँ, आप मुझे अपनी तमाम ज़रूरतों में इस्तेमाल फरमाएँ और जो चाहे मुझे हुक्म दें। जल्द अल में हज़रत क़तादा की बहादुरी के बाब में तबरानी की रिवायत से ये हदीस गुजर चुकी है कि हज़रत क़तादा बिन नोमान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में एक कमान मिली, आपने वो कमान उहद के दिन मुझे दे दी। मैं इस कमान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर खूब तीर चलाता रहा, यहाँ तक कि उसका सरा टूट गया। मैं बराबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने खड़ा रहा और मैं अपने चेहरे पर तीरों को लेता रहा।
जब भी कोई तीर आपके चेहरे की तरफ मोड़ जाता तो मैं अपने सर को घुमाकर तीर के सामने ले आता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बचा लेता। चूंकि मेरी कमान टूट चुकी थी इसलिए मैं तीर तो चला नहीं सकता था। किताब हयात अल सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के याद आ जाने पर सहाबा किराम का रोना। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम लोग मस्जिद में थे, आपने सर पर पिटी बांध रखी थी। आप सीधे मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर बैठ गए। हम भी आपके पीछे पीछे चलकर आपके पास बैठ गए और आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं उस वक्त हौज़ कौसर पर खड़ा हवा हूँ। और ये भी फरमाया कि एक बंदे पर दुनिया और इसकी जीनत पेश की गई, लेकिन उसने आखिरत को इख्तियार कर लिया है, और तो कोई ना समझ सका कि इस बंदे से कौन मुराद है। अलबत्ता हज़रत अब्बू बकर समझ गए कि इससे मुराद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए और वो रो पड़े और यूं कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हम अपने माँ बाप और अपना माल और जान सब आप पर कुर्बान करते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए और फिर इंतकाल तक मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ना हुए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब इज़ा जिला नसूर अल्लाह वालुफ़तहु सूरत नाज़ल हुई और उसमें बता दिया गया कि आप जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुला कर फरमाया, मुझे इस सूरत में अपनी वफ़ात की खबर दी गई है। ये सुनकर वो रो पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मत रो कि वका मेरे ख़ानदान में से तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। ये सुनकर वो हंसने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मोहतरमा ये मंज़र देख रही थीं। इन्होंने बाद में हज़रत फ़ातिमा से पूछा, मैंने तुम्हें पहले रोते हुए देखा फिर हंसते हुए, इसकी क्या वजह है? हज़रत फ़ातिमा ने बताया, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे अपनी वफ़ात की खबर दी गई है, ये सुनकर मैं रो पड़ी थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मत रो कि वका मेरे ख़ानदान में से तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो मैं हंस पड़ी थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा को अपने मरज़ अलूफ़ात में बुलाया और उनके कान में कोई बात कही जिस पर वो रो पड़ीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन्हें बुलाकर उनके कान में कोई बात कही जिस पर वो हंस पड़ीं। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुझे बताया कि इस बीमारी में उनका इंतकाल हो जाएगा, तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं उनके ख़ानदान में से सबसे पहले उनसे जाकर मिलूंगी, तो मैं हंस पड़ी। अनसाद ने उसी जैसी हदीस हज़रत सलमा से भी नकल की है और इसमें यह है कि हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से उनके पहले रोने और फिर हंसने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुझे बताया कि क़रीब उनका इंतकाल होने वाला है। फिर ये बताया कि मैं हज़रत मरियम बिन्त इमरान के बाद जन्नत की औरतों की सरदार हूँ, इस पर मैं हंसी थी। हज़रत अला फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मेरी बटिया, मत रो। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन पढ़ना, कि वह का इना लिल्लाह पढ़ लेने से इंसान को हर मुसीबत का बदला मिल जाता है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका बदल भी मिल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बदल भी मिल जाएगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन भेजा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिदायत देने के लिए उनके साथ खुद भी शहर से बाहर निकले। हज़रत मुआज़ सवारी पर थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सवारी के साथ पैदल चल रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत से फ़ारिग़ हो गए तो फरमाया, ए मुआज़, शायद इस साल के बाद आइंदा तुम मुझसे ना मिल सको और शायद तुम मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रो। ये सुनकर हज़रत मुआज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में फूट फूट कर रोने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और मदीना की तरफ मुँह करके फरमाया, क़ियामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब मुत्तक़ी लोग होंगे जो भी हूँ और जहाँ भी हूँ, इसके लिए किसी ख़ास कौम में से होना या मेरे शहर में रहना ज़रूरी नहीं। इमाम अहमद ने उसी हदीस को आसिम बिन हमीद रावी से नकल किया है। इसमें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ए मुआज़, मत रो कि वका फूट फूट कर रोना शैतान की तरफ से है, असल रज़ा बर क़ज़ा है। किताब हयात अल सहाबा,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के खौफ से सहाबा किराम का रोना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अंसार के मर्द और औरतें मस्जिद में बैठे हुए रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्यों रो रहे हैं? इसने कहा कि इस डर से रो रहे हैं कि कहीं आपका इंतकाल ना हो जाए। चुनंचा इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए और अपने मिंबर पर बैठ गए। आप एक कपड़ा ओढ़े हुए थे जिसके दोनों किनारे अपने कंधों पर डाल रखे थे और आप सर पर एक मैली पिटी बांधे हुए थे। हम्द वसना के बाद आपने फरमाया, अम्मा बाद, ए लोगों, आइंदा लोग ज़्यादा होते जाएंगे और अंसार कम होते जाएंगे, यहाँ तक कि अंसार लोगों में ऐसे हो जाएंगे जैसे खाने में नमक। लिहाजा जो भी इंसार के किसी काम का जिम्मेदार बने उसे चाहिए कि उनके भला करने वाले की भलाई को कबूल करे और उनके बुरे से दरगुजर करे। हज़रत फ़ज़ल बंत हारिस फरमाती हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और मैं रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर फरमाया, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके इंतकाल के खौफ से और इस वजह से कि पता नहीं आपके बाद हमें लोगों की तरफ से कैसा रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मेरे बाद कमज़ोर समझा जाएगा। किताब हयात अल-सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम और उम्मत को अलूदा कहना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद और मेरी जान उन पर कुर्बान हो, के इंतकाल से 6 दिन पहले हमें उनके इंतकाल की खबर हो गई थी। जब जुदाई का वक्त करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अम्म जान हज़रत आयशा के घर में जुमा फरमाया। हमारे ऊपर आपकी नज़र पड़ी तो आपकी आँखों से आंसू बह पड़े और फरमाया, मरहबा, तुम्हें खुश आमदीद हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, अल्लाह तुम्हें बुलंद फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे काम उसी के सुपरद करता हूँ। मैं तुम्हें इस बात से वाज़ेह तौर पर डराता हूँ कि अल्लाह के मुकाबला में इसके बंदों के मुताल्लिक़ इसकी ज़मीन पर तकब्बुर ना करना, कि वाक़ा अल्लाह ताला ने मुझसे और तुमसे फरमाया है, तीलू कल्दियार अलाख़त नजालुआ लिलीज़ान ला यूरियुदन उलंता फ़ी अलूर्ज़ वला फ़िलसता तोए वालुआ आक़ितु लिलु मुत्तक़ीनो। ये आलम आखिरत हम उन्हीं लोगों के लिए ख़ास करते हैं जो दुनिया में ना बड़ा बनना चाहते हैं और ना फ़साद करना, और नेक नतीजा मुत्तक़ी लोगों को मिलता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, अलैसा फ़ी जिलन मसनी ललमुतकब्बिरीन, किया इन मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम नहीं है। फिर आपने फरमाया, अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त और अल्लाह ताला सदरा अल-मुंतहा, 7वें आसमान पर बैरी का एक दरख्त है, फरिश्तों के पहुँचने की हद वहीं तक है और ये एक मरकज़ी मकाम है, अर्शिलाही से एकाम यहीं पहुँचते हैं। जन्नत अलमावी, मुत्तक़ीयों की आरामगाह वाली जन्नत, लबरेज़ प्याले और सबसे बुलंद रफ़ीक़, यानी अल्लाह ताला की तरफ वापस जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त आपको गुस्ल कौन दे? आपने फरमाया, मेरे ख़ानदान के मर्द, सबसे ज़्यादा करीब के रिश्ते वाला, फिर इसके बाद वाला दर्जा बदर्जा। फिर हमने पूछा, हम आपको किस में कफ़न दें? आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मेरे उन्हीं कपड़ों में कफ़न दे देना, या यमनी जोड़े में या मिस्री कपड़ों में कफ़न दे देना। फिर हमने कहा, हम में से कौन आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए? ये कहकर हम भी रो पड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आपने फरमाया, ज़रा ठहरो, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए और तुम्हें तुम्हारे नबी की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। जब तुम मुझे गुस्ल दे चको और मेरे जनाजा को मेरे इस कमरे में कब्र के किनारे पर रख दो, तो फिर तुम सब थोड़ी देर बाहर चले जाना, कि वाक़ा सबसे पहले मेरे खलील और हम नशी हज़रत जबराइल मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, फिर हज़रत मिकाईल, फिर हज़रत इसराफ़ील, फिर मुलकलमूत अपने पूरे लश्कर के साथ, फिर सारे फ़रिश्ते नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। फिर तुम एक एक जमात बनकर अंदर आ जाना और मुझ पर सलूत व सलाम पढ़ना और किसी औरत को नोहा करके ना रोने देना और ना शोर मचाने देना और ना बुलंद आवाज़ से रोने देना, वरना मुझे तकलीफ़ होगी। पहले मेरे ख़ानदान के मर्द अंदर आकर सलूत व सलाम पढ़ें, फिर तुम लोग।
तुम मेरी तरफ से अपने लिए सलाम कबूल कर लो और जितने मेरे भाई उस वक्त गायब हैं इन्हें मेरा सलाम कह देना, और मैं तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मेरे बाद जो भी तुम्हारे दीन में दाखिल हो मैं उसे भी सलाम कह रहा हूँ, और आज से लेकर क़यामत तक जो भी मेरे दीन का इत्तिबा करेगा मैं उसे भी सलाम कह रहा हूँ। फिर हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन आपको कब्र में उतारे? आपने फरमाया, मेरे ख़ानदान के मर्द और उनके साथ बहुत से फरिश्ते होंगे, वो फरिश्ते तो तुम्हें देख रहे होंगे लेकिन तुम इन्हें ना देख सकोगे। किताब हयात अल-सहाबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक। हज़रत यज़ीद बिन बाबनूस कहते हैं, मैं अपने एक साथी के साथ हज़रत आयशा की खिदमत में गया। हमने उनकी खिदमत में अंदर आने की इजाज़त चाही। इन्होंने हमारे लिए एक तकिया रख दिया और दरमियान में अपनी तरफ पर्दा खींच लिया और हमें अंदर आने की इजाज़त दे दी। अंदर जाकर मेरे साथी ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप अराक के बारे में क्या फरमाती हैं? इन्होंने कहा, अराक क्या होता है? मैंने अपने साथी के कंधे पर हाथ मारा। हज़रत आयशा ने कहा, ऐसे ना करो, तुमने अपने भाई को तकलीफ़ पहुंचाई है। अच्छा, अराक क्या होता है? हीज़ को कहते हैं, यानी तुम हालत हीज़ में बीवी के जिस्म को हाथ और जिस्म लगाने के बारे में पूछ रहे हो। अल्लाह ताला ने जो कुछ हीज़ के बारे में फरमाया है तुम उसी पर अमल करो। और इस बारे में मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ। मैं हालत हीज़ में होती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे लपटते थे और मेरे सर का बोसा लेते थे, लेकिन मेरे और आपके जिस्म के दरमियान एक कपड़ा होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप जब मेरे दरवाज़ा के पास से गुज़रते तो अक्सर ऐसी कोई बात इरशाद फरमा जाते जिससे मुझे फ़ायदा होता। एक दिन आप मेरे दरवाज़े के पास से गुज़रे, लेकिन आपने कुछ ना फरमाया। इसके बाद 2-3 मरतबा और गुज़रे, लेकिन कुछ ना फरमाया। मैंने खादिमा से कहा, ए लड़की, मेरे लिए दरवाज़े पर तकिया रख दो, और मैंने सर पर पिटी बांध ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जह करने के लिए बीमार बनकर तकिया पर टेक लगा ली। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो फरमाया, ए आयशा, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, सर में दर्द हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय, मेरे सर में भी दर्द है। फिर आप तशरीफ़ ले गए। अभी थोड़ी देर ही गुज़री थी कि आपको एक कंबल में उठाकर लाया गया। आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए और अज़वाज मतारत को ये पैगाम भेजा कि मैं बीमार हो गया हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बारी बारी तुम्हारे यहाँ जाऊँ। तुम मुझे इजाज़त दे दो ताकि मैं आयशा के पास ठहर जाऊँ। चुनांचे मैं आपकी तीमारदारी करने लगी, उससे पहले मैंने कभी किसी की तीमारदारी नहीं की थी। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे सर की तरफ झुक गया। मैं समझी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर का बोसा वग़ैरह लेना चाहते हैं कि इतने में आपके मुंह मुबारक से एक ठंडा कतरा निकलकर मेरी हनसली के गले में गिरा तो इससे मेरे सारे जिस्म के रौनगटे खड़े हो गए। मैं ये समझी कि आप बेहोश हो गए हैं। मैंने आप पर एक चादर डाल दी। फिर हज़रत उमर और हज़रत मगीरा बिन शोबा आए और इन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने दोनों को इजाज़त दे दी और अपनी तरफ पर्दा खींच लिया। हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, हाय बेहोशी! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहोशी कितनी ज़्यादा है। फिर दोनों खड़े होकर चल दिए। जब दरवाज़े के करीब पहुँचे तो हज़रत मगीरा ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, तुम गलत कहते हो और तुम हमेशा फितना वाली बात करते हो। जब तक अल्लाह ताला मुनाफ़िकों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं होगा। फिर हज़रत अबू बकर आ गए। मैंने वो पर्दा हटा दिया। हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की तरफ से इन्होंने अपना मुंह झुकाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लेकर कहा, हाय अल्लाह के नबी! फिर अपने सर को ऊपर उठाया, फिर मुंह को झुका कर दोबारा पेशानी का बोसा लिया और कहा, हाय मेरे ख़ास दोस्त! फिर सर को ऊपर उठाया, फिर मुंह को झुकाकर तीसरी मर्तबा पेशानी का बोसा लिया और कहा, हाय मेरे जगरी दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। फिर वो मस्जिद चले गए और हज़रत उमर लोगों में बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि जब तक अल्लाह ताला मुनाफ़िकों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं होगा।
हज़रत अबू बकर के आने पर हज़रत उम्र रुक गए और हज़रत अबू बकर ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद ये बयान किया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इंक मैतुन वाओ अलिफ़ नुनिल दो चश्मी मीम मैसीतनो, आपको भी मरना है और उनको भी मरना है। और ये आयत पूरी पढ़ी। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, विमिया मोहिमिदुन इला रसूलुज कद खलत मिनु कबूलिया अल रसूलत अफुलिनु मैतिल औ कुतिल यनकलब्तुम अला औकाबिकुम विमिन यनकलिब अला अक़बैह। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रसूल ही तो हैं। आपसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर आपका इंतकाल हो जावे या आप शहीद ही हो जावें तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टा फिर भी जावेगा तो खुदा ताला का कोई नुकसान ना करेगा। ये आयत भी पूरी पढ़ी। इसके बाद फरमाया, जो अल्लाह को माबूद समझता था तो वो समझ ले कि अल्लाह तो जिंदा ही, इन पर मौत तारी नहीं हो सकती। और जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद समझता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। इस पर हज़रत उम्र ने कहा, अच्छा किया, ये आयतें अल्लाह की किताब कुरान मजीद में हैं। मुझे ये आयतें याद ही ना रहीं, अब हज़रत अबू बकर के पढ़ने से याद आई हैं। उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पाने का जिक्र है। फिर हज़रत उम्र ने कहा, ए लोगो, ये अबू बकर हैं और ये मुसलमानों में बड़े उम्दा और आला कारनामों वाले हैं, लिहाजा उनसे बैत हो जाओ। चुनंचे लोग उनसे बैत हो गए। किताब हयात अल सहाबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं, जब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन की तैयारी करने लगे तो बाहर लोग बहुत थे, इसलिए हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस पर अंसार ने पुकार कर कहा, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मदीना की थीं और हमें इस्लाम में नुमायूं मर्तबा हासिल है। और कुरैश ने पुकार कर कहा, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के ख़ानदान के लोग हैं। यानी अंसार और कुरैश के लोग सब ही अंदर जाकर गुस्ल वग़ैरह देने में शरीक होना चाहते थे। इस पर हज़रत अबू बकर ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए मुस्लिमानों, हर ख़ानदान और करीबी रिश्तेदार अपने जनाजा के दूसरों से ज़्यादा हक़दार होते हैं, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास और चचाज़ाद भाई ज़्यादा हक़दार हैं, इसलिए हम तुम्हें खुदा का वासिता देकर कहते हैं कि तुम अंदर ना आओ। कि वका अगर तुम सब अंदर आओगे तो जो ज़्यादा हक़दार हैं वो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह की कसम, अंदर सिर्फ वही आएगा जिसे बुलाया जाएगा। हज़रत अली बिन हसीन फरमाते हैं, अंसार ने पुकार कर कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन में हमारा भी हक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भांजे हैं और इस्लाम में हमारा मकाम बहुत बड़ा है। और इन्होंने ये मुतालबा हज़रत अबू बकर के सामने पेश किया तो इन्होंने फरमाया, करीबी रिश्तेदार और ख़ानदान वाले इस काम के ज़्यादा हक़दार हैं, लिहाजा तुम ये मुतालबा हज़रत अली और हज़रत अब्बास के सामने पेश करो कि वका उनके पास अंदर वही जाएगा जिसे ये हज़रत चाहेंगे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो आपके पास हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा थीं। इतने में हज़रत अली दाखिल हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर सर उठाया और फरमाया, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। हज़रत अली ने करीब जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहारे से बिठा लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक उन्हीं के पास रहे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हज़रत अली ने खड़े होकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत अब्बास और बनु अब्द उल मुत्तलिब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ख़ानदान वाले, आकर बाहर दरवाज़े पर खड़े हो गए। हज़रत अली कहने लगे, मेरे वालिद आप पर कुर्बान हूँ, आप ज़िंदगी में भी पाक थे और इंतकाल के बाद भी पाक हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ऐसी उम्दा खुशबू महक रही थी कि लोगों ने वैसी खुशबू कभी नहीं देखी थी। फिर हज़रत अब्बास ने हज़रत अली से फरमाया, औरतों की तरह रोना छोड़ दो और अपने हज़रत की तजहीज़ व तकफ़ीन की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास को अंदर मेरे पास भेज दो। अंसार ने कहा, हम तुम्हें अल्लाह का और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ का वासिता देकर कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़न और गुस्ल में हमारा भी हिस्सा हो। इस पर हज़रत अली ने कहा, अपना एक आदमी अंदर भेज दो। चुनंचा अंसार ने अपना एक आदमी अंदर भेजा जिसका नाम औस बिन ख़ौली था। वो एक हाथ में घड़ा भी उठाए हुए थे। ये हज़रत अभी अंदर ही थे, गुस्ल शुरू नहीं किया था कि इन्हें ये आवाज़ सुनाई दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मत उतारो, और वो जैसे ही वैसे ही उनको कमीज़ में गुस्ल दे दो।
अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिया उन हज़रात की इस मौका पर रहबरी फरमाई, चुनूंचा हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। वो कमीज़ के नीचे हाथ डालकर जिस्म को नहलाते थे और हज़रत फ़ज़ल पर्दे के लिए चादर थामे हुए थे और वो अंसारी पानी ला रहे थे और हज़रत अली ने अपने हाथ पर कपड़ा बंधा हुआ था। किताब हयात अल-सहाबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज़े जनाज़ा पढ़े जाने की कैफ़ियत। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो पहले मर्दों को जमातों की सूरत में अंदर भेजा गया और इन्होंने इमाम के बगैर ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। वो नमाज पढ़कर बाहर आ गए। फिर औरतों को अंदर भेजा गया और इन्होंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। फिर बच्चों को अंदर दाखिल किया गया और इन्होंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। फिर ग़ुलामों को जमातों की सूरत में अंदर भेजा गया और इन्होंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाज़ा में इन सब हज़रात का इमाम कोई नहीं था। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न पहना दिया गया तो आपको चारपाई पर रखा गया और फिर वो चारपाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के किनारे पर रख दी गई। फिर लोग अपने साथियों के साथ अंदर आते और अकेले अकेले बग़ैर इमाम के नमाज़ पढ़ते। हज़रत मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं, मुझे अपने वालिद की लिखी हुई ये तहरीर मिली कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न पहना दिया गया और इन्हें चारपाई पर रख दिया गया तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर अंदर तशरीफ़ लाए और उनके साथ इतने मुहाजिरीन वानसार भी थे जो उस कमरे में आ सकते थे। इन दोनों हज़रात ने कहा, अस्सलामु अलैका उचा अनबू वरहमतुल्लाह बरकातुहू। फिर उन्हीं अल्फाज के साथ मुहाजिरीन और अंसार ने सलाम किया। फिर इन सब ने सफ़ें बना लीं और इमाम कोई ना बना। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर पहली सफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। इन दोनों हज़रात ने कहा, ए अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ आसमान से नाज़िल हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहुंचा दिया और इन्होंने अपनी उम्मत के साथ पूरी खैर खाही की और अल्लाह के रास्ते में इन्होंने खूब मेहनत की और जिहाद किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमा दी और अल्लाह का कलिमा यानी दिन इस्लाम पूरा हो गया। अलिफ वर लोग अल्लाह वहदहा ला शरीक लह पर ईमान ले आए। ए हमारे माबूद, हमें उन लोगों में से बना जो इस बात पर अमल करते हैं जो उन पर उतारी गई और हमें आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा फरमा और हमारा उनसे तारुफ़ कर अलिफ देना और उनका तारुफ़ हमसे कीवा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए बड़े शफ़ीक़ और मेहरबान थे। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दुनिया में बदला नहीं चाहते और ना इस अलिफ ईमान को किसी कीमत पर कभी बेचेंगे। लोग इनकी दुआ पर आमीन कहते जाते। इस तरह लोग फारिग होकर निकलते जाते और दूसरे अंदर आ जाता, यहाँ तक कि तमाम मर्दों ने नमाज पढ़ी, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने पढ़ी। हज़रत अली फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर रख दिया गया तो मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाज़ा का कोई इमाम नहीं बनेगा। कीवा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ज़िंदगी में तुम्हारे इमाम थे ऐसे ही इंतकाल के बाद भी तुम्हारे इमाम हैं। इस पर लोग जमातों की सूरत में दाखिल होते और सफ़ें बनाकर तकब्बीरें कहते और उनका कोई इमाम ना होता। और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर ये कहता जाता, अस्सलामु अलैका उचा अनबू वरहमतुल्लाह बरकातुहू। ए अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि जो उन पर नाज़िल किया गया था वो उन्होंने ने सारा पहुंचा दिया और अपनी उम्मत की पूरी खैरखाही की और अल्लाह के रास्ते में खूब मेहनत की और जिहाद किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमाई और अल्लाह का कलिमा पूरा हो गया। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना जो इस वही का इत्तिबा करते हैं जो उन पर नाज़िल की गई थी और आपके बाद हमको साबित कदम रख और आखिरत में हमें उनके साथ जुमा फरमा। और लोग आमीन कहते जाते। पहले मर्दों ने नमाज पढ़ी, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने। किताब हयात अल-सहाबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सहाबा किराम की हालत और उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर रोना। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर ने देखा कि लोग आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने अपने ग़ुलाम से फरमाया, जाओ और सुनो कि लोग चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं, फिर मुझे आकर बताओ। इसने वापस आकर बताया कि लोग कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हज़रत अबू बकर ये सुनते ही तेज़ी से चले और वो फरमा रहे थे कि हाय, मेरी कमर टूट रही है। इन्हें इतना ज़्यादा गम था कि लोग यही समझ रहे थे कि ये मस्जिद तक नहीं पहुंच सकेंगे।
बहरहाल वो हिम्मत करके किसी तरह मस्जिद पहुंच ही गए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा से मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत उम्र मस्जिद में लोगों में बयान कर रहे थे। हज़रत अबू बकर ने कहा, ए उम्र, बैठ जाओ। इस पर हज़रत उम्र बैठ गए। हज़रत अबू बकर ने अल्लाह ताला की हम्द व सना और कलमा शहादत के बाद फरमाया, अम्मा बाद, तुम में से जो आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे मालूम हो जाना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता था उसे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उनको मौत नहीं आ सकती। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, विमा मोहिमिदुन इलिया रसूलु क़द ख़लत मिनु क़बूलिया अल रसूलत अफ़ाओ इनु मैतिल औ क़ुतिले इनक़लबतुम अला औक़ाबिकुम आखिर तक। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरा रसूल ही तो हैं। आपसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर आपका इंतकाल हो जावे या आप शहीद ही हो जावें तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? हज़रत अब्बास कहते हैं, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया लोग हज़रत अबू बकर की तिलावत से पहले इस आयत को जानते ही नहीं थे कि ये भी उतरी है। तमाम लोगों ने हज़रत अबू बकर से इस आयत को एकदम ले लिया और हर आदमी उसे पढ़ने लगा। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ज्यों ही मैंने हज़रत अबू बकर को ये आयत पढ़ते हुए सुना तो मैं तो दहशत के मारे कांपने लग गया और मेरे पैरों में उठाने की सकत ना रही और मैं ज़मीन पर गिर गया। और जब मैंने हज़रत अबू बकर को ये आयत पढ़ते हुए सुना तब मुझे पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इसका इतना ज़्यादा रंज व सदमा हुआ कि बाज़ सहाबा को तो ये वसवसा भी आने लग गया कि अब इस्लाम मिट जाएगा। मैं भी उन्हीं लोगों में था। एक दिन में मदीना की एक हवेली में बैठा हुआ लिफ था और हज़रत अबू बकर की बैत हो चुकी थी कि इतने में हज़रत उम्र मेरे पास से गुज़रे, लेकिन शद्दते गम की वजह से मुझे उनके गुज़रने का बिल्कुल पता ना चला। हज़रत उम्र सीधे हज़रत अबू बकर के पास गए और उनसे कहा, ए खलीफा रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको एक अजीब बात ना बताऊं? मैं हज़रत उस्मान के पास से गुज़रा और मैंने इन्हीं सलाम किया, लेकिन इन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। आगे और हदीस भी है जैसा कि सलाम के बाबे में आएगी। हज़रत अबद अर्रहमान बिन सईद बिन यरबू फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अली बिन अबी तालिब आए, इन्होंने सर पर कपड़ा डाला हुआ था और बहुत गमगीन थे। हज़रत अबू बकर ने उनसे फरमाया, क्या बात है, बड़े गमगीन नज़र आ रहे हो? हज़रत अली ने कहा, मुझे वो ज़बरदस्त गम पेश आया है जो आपको नहीं आया है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, सुनो, ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हारे ख़याल में कोई आदमी ऐसा है जिसे मुझसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम हुआ हो? हज़रत सलमा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था और उनका जनाजा हमारे घरों में रखा हुआ था। हम सब अज़वाज मुतरज्जुमा थीं और रो रही थीं और इस रात हम बिल्कुल ना सोई थीं। हम आपको चारपाई पर देखकर ख़ुद को तसल्ली दे रही थीं कि इतने में आखिर शब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया और कब्र पर मिट्टी डालने के लिए हमने फ़ौरन के चलने की आवाज़ सुनी तो हमारी भी चीख निकल गई और मस्जिद वालों की भी, और सारा मदीना इस चीख से गूंज उठा। इसके बाद हज़रत बिलाल ने फ़जर की अज़ान दी तो जब इन्होंने अज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया यानी अशहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो ज़ोर ज़ोर से रो पड़े और इससे हमारा गम और बढ़ गया। तमाम लोग आपकी कब्र की ज़ियारत के लिए अंदर जाने की कोशिश करने लगे, इसलिए दरवाज़ा अंदर से बंद करना पड़ा। हाय, वो कितनी बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की मुसीबत का याद करने से वो मुसीबत हल्की हो गई। हज़रत अबू ज़ोई भुज़ली फरमाते हैं, मैं मदीना मनव्वरा आया तो मैंने देखा कि मदीना वाले ऊंची आवाज़ से ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं जैसे कि सारे हाजी इहराम की हालत में ज़ोर से लबैक कह रहे हूँ। मैंने पूछा, क्या हवा? लोगों ने बताया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, इस वजह से सब लोग रो रहे हैं। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त मक्का मुकरमा और इसके आसपास के इलाका के अमीर हज़रत अत्ताब बन नसीब थे। जब मक्का वालों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर मिली तो मस्जिद हराम में बैठे हुए सारे मुसलमान ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए और शिद्दत गम की वजह से हज़रत अत्ताब तो मक्का मुकरमा से बाहर एक घाटी में चले गए ताकि तन्हाई में बैठकर रोते रहें। हज़रत सुहेल बिन इमरू ने आकर हज़रत अत्ताब को कहा,
तन्हाई छोड़ो और खड़े होकर लोगों में बात करो। इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की वजह से मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं। हज़रत सुहेल ने कहा, आप मेरे साथ चलें, आपकी जगह में बात कर लूँगा। चुनूंचा दोनों इस घाटी से निकलकर मस्जिद हराम आए और हज़रत सुहेल ने खड़े होकर बयान किया। इन्होंने अल्लाह की हम्द व सना के बाद अपने बयान में वो तमाम बातें कह दी जो हज़रत अबू बकर ने मदीना में फरमाई थीं, उनमें से एक बात भी तो ना छोड़ी, और अल्लाह ताला ने उनको मक्का वालों के संभालने का ज़रिया बना लिया। जंगे बदर के मौका पर हज़रत सुहेल बिन इमरू भी काफ़िर क़ैदम में थे। हज़रत उम्र उनके आगे के दंत निकालना चाहते थे तो उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरे उम्र, तुम क्यों उनके आगे के दंत निकालने लगे हो? इन्हें छोड़ दो, हो सकता है अल्लाह ताला इन्हें अपने दीन की खिदमत के लिए खड़े होने का ऐसा ज़बरदस्त मौका दे जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो। चुनूंचा ये वही मौका था जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, और उनके इस बयान का बहुत असर हुआ और मक्का मुकरमा और इसके आसपास के सारे इलाके के मुसलमान संभल गए और हज़रत अत्ताब की इमारत और मजबूत हो गई। हज़रत अबू जाफ़र फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कभी हज़रत फ़ातिमा को हंसते हुए नहीं देखा, हम सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा लेती जिससे चेहरे की एक जानिब ज़रा लंबी हो जाती। किताब हयात अल सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तज़ीम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सहाबा किराम ने किया कहा। हज़रत इसहाक़ कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर हज़रत अबू बकर ने कहा, आज हम वही से और अल्लाह ताला के पास से आने वाले कलाम से महरूम हो गए। हज़रत अनस फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत उम्मैमन रोने लगी तो किसी ने उनसे पूछा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर क्यों रो रही हैं? तो इन्होंने फरमाया, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर नहीं रो रही हूँ, कि वह का मुझे यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनकरीब इंतकाल हो जाएगा, मैं तो इस पर रो रही हूँ कि वही का सिलसिला अब बंद हो गया। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर ने हज़रत उम्र को फरमाया, आओ हज़रत उम्मैमन की ज़ियारत करने चलते हैं। मैं भी उन दोनों हज़रात के साथ गया। जब हम हज़रत उम्मैमन के पास पहुँचे तो वो रोने लगी। इन हज़रात ने उनसे फरमाया, आप क्यों रोती हैं? अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला है वो उनके लिए यहाँ से हज़ारों गुना बेहतर है। हज़रत उम्मैमन ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस वजह से नहीं रो रही कि मुझे ये मालूम नहीं है कि अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला है वो उनके लिए यहाँ से हज़ारों गुना बेहतर है, बल्कि मैं तो इस वजह से रो रही हूँ कि अब आसमान से वही आने का सिलसिला रुक गया है। ये बात ऐसी मुअस्सर थी कि इसे सुनकर वो दोनों हज़रात भी रोने लग पड़े। हज़रत तारिक फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल आम हुआ तो हज़रत उम्मैमन रोने लगी। किसी ने इनसे कहा, ए उम्मैमन, आप क्यों रोती हैं? इन्होंने फरमाया, मैं इस बात पर रो रही हूँ कि अब आसमान की खबरें हमारे पास आनी बंद हो गई हैं। एक रिवायत में यह है कि हज़रत उम्मैमन ने फरमाया, मैं इस बात पर रो रही हूँ कि दिन रात हमारे पास आसमान की खबरें ताज़ा बताज़ा आया करती थीं, ये सिलसिला अब बंद हो गया है, मैं इस पर रो रही हूँ। हज़रत उम्मैमन की इस बात पर लोगों को बहुत तअज्जुब हुआ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर लोग रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमारी तमन्ना ये थी कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मर जाते, कि वह का अब हमें ख़तरा है कि आपके बाद कहीं हम फित्नों में ना मुब्तला हो जाएं। इस पर हज़रत मान बिन नदी ने फरमाया, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरी तमन्ना तो ये नहीं थी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मर जाता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना और उनकी तस्दीक़ की, ऐसे ही उनके इंतकाल के बाद उनकी तस्दीक़ करूँ। हज़रत अनस फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और बढ़ गई और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाय अब्बा जान की बेचैनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आज के बाद तुम्हारे वालिद पर कभी बेचैनी नहीं आएगी। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, हाय मेरे अब्बा जान ने रब की दावत कबूल कर ली। हाय मेरे अब्बा जान का ठिकाना जन्नत अल फ़रदौस बन गया। हाय मेरे अब्बा जान, उनकी मौत पर हम हज़रत जबराइल से तज़ियत करते हैं। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हो गए तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, ए अनस, तुम्हारे दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालने के लिए कैसे आमादा हो गए? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, ए अनस,
तुम्हारे दिल कैसे आमादा हो गए कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी में दफना कर वापस आ गए। हज़रत हमाद कहते हैं, जब हज़रत साबित ये हदीस बयान करते तो इतना रोते कि पसलियाँ हिलने लगतीं। हज़रत रू फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़ी बिन्त अब्द उल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर चंद अशार कहे जिनका तर्जुमा ये है। मेरा दिल गमगीन है और मैंने रात इस आदमी की तरह गुजारी जिसका सब कुछ छन गया हो, और मैंने इंतज़ार में इस आदमी की तरह सारी रात जाग कर गुजारी जो लूट गया हो और इसके पास कुछ ना बचा हो। और ये सब कुछ उन गमों और परेशानियों की वजह से है जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है। काश कि मुझे मौत का जाम उस वक्त पिला दिया जाता जबकि लोगों ने कहा, मुक़द्दर में लिखी हुई मौत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गई है। जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास गए तो हमारी गर्दन के बाल गम की वजह से सफ़ेद हो गए। जब हमने आपके घरों को देखा कि अब वो वहशतनाक हो गए हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब उनमें कोई नहीं रहा, तो इससे मुझ पर बहुत बड़ा गम तारी हो गया जो बहुत देर तक रहेगा और जो मेरे दिल में ऐसा पैवस्त हवा कि वो दिल रोब ज़दा हो गया। और ये अशार भी हज़रत सफ़ी ने कहे जिनका तर्जुमा ये है। गौर से सुनो, या रसूल अल्लाह, आप हमारे साथ सहूलत का मुआमला करने वाले थे, आप हमारे साथ अच्छा सलूक करते थे और सख्त मुआमला करने वाले ना थे। आप हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक करने वाले और निहायत मेहरबान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हर रोने वाले को आज आप पर रो लेना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की कसम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि आपे के बाद आने वाले फितनों और इख्तिलाफात की वजह से रो रही हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने और उनकी मोहब्बत की वजह से मेरे दिल पर गर्म लोहे से दाग लगे हुए हैं। ए फ़ातिमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अल्लाह ताला इस कब्र पर रहमत भेजे जो यस्रब में आपका ठिकाना बनी है। मैं हज़रत हुस्न को देख रही हूँ कि आपने इसे यतीम कर दिया और उसे इस हाल में छोड़ दिया कि वो रो रो कर दूर चले जाने वाले अपने नाना को पुकार रहा है। मेरी माँ, खाला, चचा और मेरी जान और मेरी औलाद सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हैं। आपने सब्र फरमाया और इंतहाई सदाकत के साथ आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। और आपका इंतकाल इस हाल में हो अलिफ कि आप दीन में मजबूत और आपकी मुल्क वाज़ेह और आपका दीन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर अरश का मालिक आपको हम में बाकी रखता तो हम बड़े खुशकिस्मत होते, लेकिन आपके इंतकाल फरमाने का अल्लाह का फ़ैसला पूरा होकर रहा। अल्लाह की तरफ से आप पर सलाम और तही हो और आपको खुशी खुशी जन्नत अदन में दाखिल किया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत सफ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी चादर से इशारा करके ये शेर पढ़ रही थीं जिसका तर्जुमा ये है। आपके बाद परेशान किन हालात और सख्त मुसीबतें पेश आ गई हैं, अगर आप इस मौका पर तशरीफ़ फरमा होते तो ये हालात और मुसीबतें इतनी ज़्यादा ना होतीं। हज़रत गनीम बिन कैस फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो मैंने अपने वालिद को सुना कि वो ये अशार पढ़ रहे थे जिनका तर्जुमा ये है। होश से सुनो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने की वजह से मैं हलाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मेरा ख़ास ठिकाना था, जहाँ मैं सारी रात सुबह तक अमन व चैन से गुजारता था।